सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो ये आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वाली चीज़, ये आपने देखा होगा जो आपका कूलॉम का नियम था, तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसमें आपका ये एप्सिलॉन नॉट आपने देखा होगा, ठीक है। तो आज इसके बारे में जो भी इसकी यूनिट होती है, जो इसका मात्रक होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, या हिंदी में बोलेंगे जो इसकी विमा है वो क्या होती है, तो इसके बारे में लगभग हम जो भी इसके बेसिक्स हैं वो आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक क्या चल रही है, सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको बोर्ड 2024 के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12 फिजिक्स के वो मैं करवा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने जो है इस सीरीज़ में 3 वीडियो डाली है और ये चौथी वीडियो है। तो अगर आप उन 3 वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी अच्छे से देख सकते हैं। आज ये हमारी क्या है, चौथी वीडियो है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में जो है बेसिक जो जानकारी वो लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी यूनिट और इसके डायमेंशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट से। देखो, इसको आपने सबसे पहले कहाँ देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। जब हम कूलॉम का नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, वहाँ पे हमने इसे देखा था। ये चीज़ आपको पता होगी, और ये भी आपको पता होगा कि इसका जो मान होता है, जो इसका नंबर्स में जो इसकी संख्या रहती है वो कितनी रहती है ना। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर होता है 9 × 10⁹, मतलब कि 9 × 10⁹ ये इसका क्या रहता है, मान रहता है। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू ये रखी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पता थी तो ठीक है, नहीं पता थी तो मैंने आपको बता दी। और अब देखते हैं जो अपना एप्सिलॉन नॉट इसका मात्रक या फिर जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है। करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले कूलम्स लॉ लिखेंगे, कूलम्स लॉ, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा कूलॉम का नियम, है ना। उसी से हम क्या करेंगे, इसका जो है यूनिट निकालेंगे, कूलॉम का नियम, ठीक है। ये भी आपका जो है बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार ये आ जाता है इसकी यूनिट और जो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए, है ना। कई बार ये जो क्वेश्चन है देखा गया बोर्ड्स में। तो क्या होता है आपको पता होगा, कूलम्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R², है ना। ये तो आप पढ़ के आ चुके होंगे, बेसिक सी बात है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें ना समझ में आने वाली बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हमने भेज देना लेफ्ट हैंड साइड में, और ये सारी की सारी जितनी भी ये चीज़ें इनको भेज देना राइट हैंड साइड में। तो देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2/4 पाई R², और जो ये F था ये यहाँ आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका साथ में F, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनमें से जो कांस्टेंट है वो तो साइड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो अपने कांस्टेंट है उनकी कोई यूनिट थोड़ी होती है, उनका कोई मात्रक नहीं होता। और जो आपके कांस्टेंट नहीं है उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूनिट है उनकी जो मात्रक है वो लिख देंगे, और जो है अपने पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फटाफट से क्या होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पे है Q1 Q2, मतलब ये जो Q1 और जो Q2 है ये क्या है, आपके चार्ज हैं, आवेश हैं। और आपको पता होगा आवेश मतलब कि जो चार्ज है उसका मात्रक क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 कूलम हो जाएगा, C से दिखाते हैं, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 कूलम। तो ये चीज़ हो गई आपकी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या करना है, यहाँ पे आपका R² है ना, R² है, जो आपका R है वो क्या होती है, दूरी मतलब कि डिस्टेंस, और जो आपका डिस्टेंस है उसका मात्रक क्या होता है आपका मीटर। तो यहाँ पे R² है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई साथ में क्या है, F। अच्छा, F क्या होता है आपका फोर्स मतलब कि बल, और आपको पता है जो फोर्स है, जो बल है, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और आपको जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है वो निकल के आ जाएगा। देखो क्या होगा, C की मल्टीप्लाई C से होगी तो कितना हो जाएगा, C²। अब यहाँ पे जो ये मीटर स्क्वायर है और जो है आपका N है, ठीक है, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे आपके न्यूमरेटर में, तो जो इनकी पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -2, और यहाँ पे क्या है, न्यूटन की पावर यहाँ पे 1 मान लेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन की पावर -1, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यही होता है जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो यूनिट है, जो इसकी मात्रक है वो होती है कूलम इनवर्स मीटर की पावर -2, और जो है न्यूटन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होती है। तो अब यहाँ पे जो अपना एप्सिलॉन नॉट है उसकी डायमेंशन देखते हैं, हिंदी में हो जाएगा, उसकी जो विमा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका डायमेंशन है वो भी कैसे निकलेगा, देखो जो हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, जिसे हमने किससे निकाला था, कूलम्स लॉ से। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2/4 पाई R² मल्टीप्लाइड बाय F। तो इसी का यूज़ हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकालने के लिए भी करेंगे। जो यहाँ पर आपके कॉन्स्टेंट है वो साइड हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट है उनकी कोई भी डायमेंशन, उनकी कोई भी जो विमा है वो नहीं होती है, और जो आपके जिनकी विमा होती है उनको यहाँ पर रखेंगे, और फिर सॉल्व करने के बाद आपकी जो है एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है वो निकल के आ जाएगी। तो देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे देखना थोड़ा सा आप ध्यान से, आवेश है Q1 और Q2। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारा चार्ज होता है, जो आवेश होता है, इसकी जो विमा होती है वो होती है AT, ठीक है। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे 2 चार्ज हैं तो क्या हो जाएगा, AT, है ना। पहले चार्ज की Q1 की भी AT हो जाएगी डायमेंशन, और जो आपका दूसरा चार्ज है उसकी भी जो डायमेंशन है वो भी कितनी हो जाएगी, AT, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो 4 पाई तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये तो साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा है R², जो आपका R है क्या है, लेंथ, और आपकी लेंथ की क्या होती है, जो डायमेंशन होती है L, और क्या है R², तो क्या हो जाएगा L।
स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, यहाँ पे क्या है आपका एफ। ठीक है, एफ क्या होता है आपका फोर्स, और आपको पता होगा जो आपका बल होता है फोर्स, उसकी जो डायमेंशन होती है, जो उसकी विमा होती है वो होती है MLT-2। ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है अपनी 11th क्लास की फिजिक्स में आप सब कुछ पढ़ के आए होंगे, है ना। डायमेंशन वाला आपका चैप्टर था, तो उसी से ये सारी की सारी चीज़ें आपकी निकल के आती है। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी चीज़ें इनको सॉल्व कर देते हैं, और जो आपका डायमेंशन है, जो आपकी विमा है, वो बड़ी आसानी से निकल के आ जाने वाली। तो देखो क्या होगा, 80 और 80 हैं दोनों ऊपर, तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, और यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको ऊपर भेज देते हैं, तो और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है L स्क्वायर, इसको अगर मैं ऊपर भेज दूंगा, न्यूमरेटर में भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा L की पावर -2, है ना, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है MLT की पावर -2, इस पूरे को ऊपर भेजूंगा, तो यहाँ पे जिन की पावर क्या है पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो जाएगी, और जिसकी नेगेटिव वो पॉजिटिव। तो देखो क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे M की पावर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -1, L की पावर भी यहाँ पे क्या है 1, तो क्या हो जाएगी -1, और T की पावर क्या है -2, तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, इसे आपको समझ में आ गई। अब जो यहाँ पे सेम है जो है ना, जो आपके यहाँ पे समान जो विमा है, जो आपकी डायमेंशन है, उनको यहाँ पे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट, और जो ऐड हो रहे हैं तो ऐड। तो यहाँ पे देखो क्या है AT स्क्वायर, मतलब कि जो आपकी यहाँ पे जो T है उसकी जो विमा है, जो उसकी डायमेंशन है, वो कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं इनको अलग अलग कर देते हैं, एक स्क्वायर और क्या करते हैं यहाँ पे T स्क्वायर। इतनी चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखना थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे L की पावर जो है -2, और यहाँ पे L की पावर -1, तो क्या है पावर जो है दोनों की क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे -2 और -1 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो L की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी -3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो यहाँ पे क्या है T स्क्वायर, चलो एक काम करते हैं इनको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे देखो आपका T स्क्वायर है, तो T स्क्वायर ये, और आखिर में क्या बचा M की पावर -1, तो M की पावर -1 आपकी फिलहाल यहाँ पे ऐसे रहेगी। ठीक है, अब देखो बस थोड़ा सा बचा है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, A स्क्वायर आपका सिंपल ही रहेगा। यहाँ पे देखो T स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है T स्क्वायर, तो T की पावर 2 है, T की पावर 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो T की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे L कितना है L -3, और जो आपका M है वो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी उसकी यूनिट। अगर आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, और A स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे तो जो आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, वो क्या हो जाएगी आपकी M इनवर्स L की पावर -3, T की पावर 4 और A स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, या बोलेंगे तो विमा। निकालेंगे जो अपना एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि जो उसके नंबर में उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। तो वैसे जो सिर्फ आपका यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो अकेले की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो उसे निकालते हैं यहाँ पे, तो बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी जो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है ना, इसी को यहाँ पे रिपीट कर देंगे। देखो क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है आपका, इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, है ना, वीडियो की स्टार्टिंग में कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। ये आपको पता है। इसी से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो क्या सॉल्व हो गए, बहुत ईजी है समझना। यहाँ पे देखो क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है पाई, है ना। पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3.14। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पाई की वैल्यू उसे रख देंगे, तो कितना आ जाएगा देखो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, और साथ में क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये काम करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, जो आपके 4 है और 3.14 है, इसे हम कहाँ भेज देंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ ये किस में डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा देखो 1/ε0 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, है ना, ये वाली चीज़। और ये जो इधर से आई है वो भी आ जाएगी ×4 × 3.14। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाएगा, आसान सा है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है ना समझ में आने वाली। हमको 1/ε0 का मान थोड़ी चाहिए, हमको किसका चाहिए एप्सिलॉन का। तो जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहाँ चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो जो यहाँ चीज़ जो न्यूमरेटर में वो कहाँ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड 3.14। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन चुकी है इक्वेशन। अब आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, जो हमारी समीकरण निकल के आई है, इसे आपने सॉल्व करना है, और जो आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बतानी है। ठीक है, तो आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और कोशिश करने की जो है कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, खुद से इसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या सॉल्व करके सही आप मुझे बताना। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जो भी है थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।